नमस्ते छात्र। पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता को अंग्रेजी में फ्रेंडशिप कहते हैं। मित्रता का अर्थ है मित्रों में होने वाला पारस्परिक संबंध। इस पाठ में लेखक ने सरल भाषा में मित्रता की आवश्यकता, अच्छे मित्र के गुण, सत्संगति का लाभ आदि पर व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए हैं। पिछले वर्ग में मित्रता पाठ के आधा भाग पढ़े थे। अब हम मित्रता पाठ के बाकी आधा भाग को देख लेंगे। छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रखती हैं। छात्रावस्था में तो मित्रता की, स्कूल के बालक की मित्रता की धुन सवार रखती है। धुन सवार होना इसका अर्थ है किसी विषय के पीछे दौड़ना। छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रखती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। उस समय छात्रावस्था में तो मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। उमड़ बढ़कर फैलना, हृदय से उमड़ पड़ती है। उस समय मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रखती हैं, उमंग करते आनंद रखती हैं, न उतनी खिन्नता दुखी। छात्रावस्था के बाद युवावस्था में इस तरह पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी आनंद रखती हैं और न उतनी खिन्नता। इस अवस्था में जितनी आनंद रखती हैं उतनी आनंद पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें नहीं होती हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं छात्रावस्था के बाद युवावस्था में इसी तरह पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रखती है, आनंद रखती है और न उतनी खिन्नता दुखी। बाल मैत्री में तो मग्न करने वाला आनंद होता है। इस स्कूल के बालक की मित्रता में तो मग्न करने वाला आनंद होता है जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या, जलसी और खिन्नता होती है, दुखी होती है, सब होते हैं। स्कूल के बालक की मित्रता में, बाल मैत्री में तो मग्न करने वाला आनंद होता है, हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होते हैं, ईर्ष्या माने जलसी और खिन्नता होती है, दुखी होती है, ये सब होते हैं। स्कूल के बालक की मित्रता में ये सब होते हैं। आनंद होते हैं, खिन्नता होती है, दुखी होती है, ये सब होते हैं। कैसा अपार विश्वास होता है, इस तरह अपार विश्वास होता है।
ये सब स्कूल के बालक की मित्रता में होते हैं। मग्न करने वाला आनंद होता है, खिन्नता होती है और अपार विश्वास होता है। विश्वास, भरोसा, अंग्रेजी में बिलीफ, ट्रस्ट कहते हैं। आनंद होता है, खिन्नता होती है, अपार विश्वास होता है। उस समय बालक अपने मित्र को ज्यादा विश्वास करते हैं। इस तरह उस समय के मित्रता में आनंद होता है, खिन्नता होती है, अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। उद्गार, इसका अर्थ है दिल में भरी हुई बात का बाहर निकलना, इसको उद्गार कहते हैं। दिल में भरी हुई बात का बाहर निकलना। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलती हैं। वर्तमान कैसे आनंद में दिखाई पड़ता है। उस समय वर्तमान, प्रेजेंट, बहुत आनंद में दिखाई पड़ता है। और भविष्य के संबंध में, फ्यूचर के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। ये सब छात्रावस्था में होते हैं। वर्तमान छात्रावस्था है ना, उस समय की मित्रता में वर्तमान आनंदमय दिखाई पड़ता है, बहुत आनंदमय दिखाई पड़ता है उस समय। और भविष्य के संबंध में लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कैसा बिगाड़ होता है, कैसी आर्द्रता के साथ मेल होता है, ये सब स्कूल के बालक की मित्रता में होते हैं। मग्न करने वाला आनंद होता है, खिन्नता होती है और अपार विश्वास होता है। उस समय वर्तमान आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। ये सब होते हैं उस समय। उस समय ये सब होते हैं। उस समय शोभ से भी बातें होती हैं। उस समय शोभ से भी बातें होती है। शोभ कहते शोक, व्याकुलता से भी बातें होती हैं। शोक से भी बातें होती हैं और भावपूर्ण लिखा पड़ी होती हैं। ये सब उस समय होते हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। ये सब जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। इस तरह सहपाठी की मित्रता, सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितनी बारी उतल पुतल का भाव भरा हुआ है। इसका अर्थ है सहपाठी की मित्रता में उतल पुतल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से, ये पगले पड़े ना, स्कूल के बालक की मित्रता, युवा पुरुष की मित्रता
स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती हैं। ये युवा पुरुष की मित्रता में, युवा पुरुष में मित्रता होते हैं ना, फ्रेंडशिप होते हैं ना, इनमें ये सब होती हैं। दृढ़, शांत और गंभीर होती हैं। स्कूल के बालक की मित्रता से, स्कूल के बालक की मित्रता से युवा पुरुष की मित्रता कैसे होती है? दृढ़ होती है, शांत होती है और गंभीर होती है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, डिफर होते हैं। युवावस्था के मित्र, अब पढ़े ना, बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होती है। बाल्यावस्था के मित्र में क्या विषय है, क्या क्या विषय है, और युवावस्था में क्या, युवावस्था की मित्रता में क्या क्या विषय है, बाल्यावस्था की मित्रता में क्या क्या विषय है। इस सब देखे तो युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, डिफर होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मित्र ही तो इस तरह होना है, इस तरह होगे, ऐसे ना कल्पना करते हैं। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। हम कल्पना करते हैं, इस तरह मित्र होना है, इस तरह मित्र होगी, इस तरह हम कल्पना करते हैं। लेकिन इस तरह कल्पित आदर्श से भी हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन, भावना और चाल, आचरण, बिहेवियर और स्वच्छंद प्रकृति से ही दो चार बातें देकर, इस तरह दो चार बातें देकर मित्रता की जाती है। सुंदर प्रतिभा, चाल, इस तरह दो चार बातें देकर मित्रता की जाती है। लेकिन जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें चाहिए। ये सब बातें होते हैं ना, इससे कुछ अधिक बातें चाहिए। सुंदर प्रतिभा, चाल और स्वच्छंद प्रकृति से ही दो चार बातें देकर मित्रता की जाती है। लेकिन जीवन संग्राम में साथ देने वाले, जीवन संग्राम में हमें साथ रखने वाले, साथ देने वाले मित्रों में इससे अधिक बातें चाहिए। ये सब होते हैं ना, दो चार बातें होते हैं। लेकिन जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें चाहिए। इस पाठ के बाकी विषय को अगले वर्ग में पढ़ लेंगे। अब मैं गृह कार्य बताती हूँ। गृह कार्य, इस अनुच्छेद में
अनेक कठिन शब्द है। इन कठिन शब्द को अच्छी तरह एक बार लिखिए। इस अनुच्छेद में अनेक कठिन शब्द है। इन शब्दों को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।